दोस्तों, तो आर्यन खान पर एनडीपीएस की कुछ धाराएं लगी हैं। आखिर उनमें क्या लिखा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उनमें कितनी प्रत्येक सजा में जो है धारा है और क्या प्रावधान है। तो मात्र जो 4 धाराएं लगी उनमें 2 में सजा का प्रावधान है और 2 औपचारिक धाराएं हैं जो लगती हैं। तो उनके बारे में मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, पूरा का पूरा अपन उसको देखेंगे। तो पहले देख लें धाराएं कौन कौन सी लगी हैं। तो धारा 8C लगी है, धारा 20B लगी है, 27 लगी है और 35 लगी है। तो जो 8C है इसको अभी अपन पूरा डिटेल में देखेंगे। धारा में आखिर लिखा क्या है मैं पहले ऊपर आपको बता देता हूँ कि 8C में क्या है। तो जो धारा 20B और 27 हैं ये अपराध संबंधित हैं। ये उपधारणा से संबंधित है कि 35 में ऐसी उपधारणा की जाएगी कि अगर किसी के पास भी ये एनडीपीएस के अंतर्गत आने वाली चीज़ें पाई जाती हैं, जब तक वो प्रतिकूल साबित ना कर दे तो ये माना जाएगा कि ये अपराध करने की दृष्टि से इसके पास थी। अभी अपन उसको पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। और 8C कुछ संक्रियाओं का प्रतिषेध करती है कि कोई व्यक्ति जो है अपने पास बिना लाइसेंस के कब्जे में कोई चीज़ नहीं रखेगा। और 20 का दंड देती है। तो कितना दंड है, क्या क्या उन धाराओं में लिखा है विस्तार से, आइए मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताता हूँ। पहली धारा आती है 8C। जो धारा 8 है ये कहती है कुछ संक्रियाओं का प्रतिषेध कि कोई भी व्यक्ति ये बिना मतलब जो है नहीं करेगा बिना लाइसेंस वगैरह के। तो पहला जो आता है C है इसमें कि किसी स्वापक औषधि या मना प्रभावी पदार्थ का उत्पादन विनिर्माण। स्वापक औषधि मना पदार्थ जो इसमें पदार्थ होते हैं इसमें गांजा, चरस, आपका कैनबिस, कोका के पत्ता, ये सब जो है इसमें आ जाते हैं। अफीम के व्युत्पात, पौधे, पत्ते सब कुछ इसमें आते हैं। ये लाइन भी लिखी हुई है। इसका विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भंडारण, उपयोग, उपभोग, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, भारत में आयात निर्यात से बाहर निर्यात या यानांतर, इतनी चीज़ें जो भी करेगा इनमें से तो वो अपराध माना जाएगा। और इसी का दंड 20B में दिया गया है, जिसको अभी अपन जाके जो है इसको आगे देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हो, अगर आपके पास कब्जे में कोई चीज़ पाई जाती है बिना लाइसेंस के तो आप उसके जो है दोषी बन जाते हैं। ठीक है, और विक्रय और करना तो फिर बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। परिवहन तो हो ही जाता है, इधर से एक जगह से उधर दूसरी जगह आप ले जाएंगे, परिवहन हो जाएगा, भंडारण हो जाएगा। उपभोग तो करता ही है व्यक्ति जो उसको पीता है या लेता है द्रव के रूप में। तो आइए अब अपन देखते हैं 20B में आखिर क्या है। तो 20B जो होती है कैनबिस के पौधे और कैनबिस के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। तो कैनबिस का जो अपराध होता है उसके संबंध में धारा 20 जो है दंड का प्रावधान करती है और 20B उस पर लगी हुई है आर्यन खान पे। तो कैनबिस का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात या उपयोग के लिए दंड है। ठीक है, ए में है कैनबिस की पौधे की खेती करना, तो वो खेती नहीं कर रहा था लेकिन इनमें से कब्जा वगैरह उसके पास जो है कुछ ना कुछ में वो आ जाता है। ठीक है, तो 8-20 तरीके से उस पर लग जाती है। 20B में जो दंड है यहाँ पे 3 प्रकार के दंड दिए गए हैं। अगर ठीक है जो है कि अगर जिस कोई व्यक्ति होता है, मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, कि अल्पमात्रा जो है अल्पमात्रा किसी व्यक्ति की जो खाका 20B के लिए दंड दिया गया अलग से, अगर वो अल्पमात्रा है, अलग से एक लिस्ट दी गई है कि अगर अफीम इतनी है 1 ग्राम 5 ग्राम, अलग अलग मात्रा दी गई हैं तो वो अल्पमात्रा में आएगी। ठीक है, फिर बाकी वाणिज्यिक मात्रा में क्या आएगा। ठीक है, और एक बीच की चीज़ होती है कि वाणिज्यिक मात्रा से कम और अल्प मात्रा से ज़्यादा। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के दंड। अगर अल्प मात्रा है तो उसके लिए कम से कम 1 वर्ष तक की सजा है या जुर्माना जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों। और अगर जो मात्रा उसके पास पाई जाती है किसी व्यक्ति के पास वो अल्प मात्रा से ज़्यादा है किंतु वाणिज्यिक मात्रा से कम है तो भी उसको 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, ऐसा उसमें प्रावधान है। और जिसके पास जो है वाणिज्यिक मात्रा पाई जाती है किसी भी कैनबिस के पौधे वगैरह की तो उसको फिर कम से कम 10 वर्ष की सजा और अधिकतम 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ठीक है, और जुर्माने से जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा। और न्यायालय चाहे तो 2 लाख रुपए से अधिक का भी जुर्माना जो है लगा सकती है। तो ये थी 20B। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आती है आपकी 27 आती है। 27 कहती है कि किसी स्वापक औषधि या मनापकारी पदार्थ के उपभोग के लिए दंड। जो कोई इसका सेवन करता है, उपभोग करता है, उसके लिए दंड है। ठीक है, तो जहाँ कोकेन, मार्फिन
डाईएसिटिल मॉर्फिन या ऐसी कोई अन्य स्वापक औषधि या ऐसे कोई मना प्रभावी पदार्थ जो केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र सूचना द्वारा घोषित किए जाए कि ये खतरनाक वाले हैं, तो इनमें 1 वर्ष तक की सजा है केवल सेवन करने में, और जुर्माना जो 20,000 रुपये तक का हो सकेगा, ये इसमें जो है। बाकी में 6 माह तक की सज़ा, ठीक है, और 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का जो है प्रावधान 27 में है। तो 27 और 20 भी दंड का प्रावधान करती हैं। 8A रोकती है कि ऐसा आपको नहीं करना है, और अगर 8ABCD रोकती हैं और 8C का उल्लंघन किया, इसलिए 20B में जो है सजा पाई, और 27 उपभोग के लिए दंड की बात करती है। और जो धारा 35 कहती है आपराधिक मानसिक दशा की अवधारणा करती है। जब किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई NDPS का पदार्थ पाया जाता है, स्वापक औषधीय मना प्रभावी पदार्थ पाया जाता है, और वो यह साबित करने में असमर्थ रहता है कि ये उसके पास कैसे आया, और क्या उसको इसकी जानकारी नहीं थी, या वो कोई लाइसेंस धारण करता है या नहीं करता है, इन सब के बारे में जब जांच हो जाती है और वो ये साबित नहीं कर पाता है कि वो इसको लेने का वैध रूप से आबद्ध था, तब ऐसी स्थिति में अवधारणा की जाएगी कि आप जो है इसको आप मानसिक रूप से करने के लिए तैयार थे, कि आप जो है मतलब इसको अपराध करने वाले थे, ठीक है, आपकी मानसिक दशा अपराध करने वाली थी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसको जाना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें।